कॉग्निटिव बिहेवियर टूल्स आपके पास थर्ड पार्ट है हमारी वर्कशॉप का। ठीक है, तो हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर टूल्स के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते रहते हैं और हम सोचते नहीं। मेरी बात समझे कि हम उन चीज़ों को सोच रहे होते हैं मगर उन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते। हमें बताया उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, तो वो मैं अभी आपको बता। तो हम लोग अपने कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से भी हम अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। हम अपने अंदर थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग ला सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर टूल है, उसके आखिर में हम लोग वेलनेस टाइम की तरफ भी आएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो हम लोग जो मेन है, तो हम थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और बिहेवियर्स पे बात भी करेंगे। ठीक है, और ये जो टूल्स मैं आपको बताने लगी हूँ, दे नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आप आज से अपना प्लान बना लें 10 मिनट्स अपने आप को देने का ना। आप 10 मिनट्स इज नॉट दैट मच टाइम, अपने आप को 10 मिनट्स दें। घर से अलग होके बिल्कुल रिलैक्स जगह पर बैठ के आप ये करें स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला काम। 10 मिनट्स देर कम हो जाते हैं। आप अलार्म लगाएं, 3 मिनट्स ब्रीदिंग करें, 3 मिनट्स आप EMR करें, 3 मिनट्स आप सेफ विजुअलाइजेशन करें। आप कितने रिलैक्स हो उठेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात हमारे पास हम लोग थॉट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, पहली बात, कुछ आप लोगों ने चीजें अपने ज़हन में रखनी है कि थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। अब मैं चला जा रही हूँ और मेरे रास्ते में बैंक आ जाता है, मेरे ज़हन में आता है मैं इस बैंक को रॉब करूँ। It doesn't mean that I will rob that bank. मेरे ज़हन में ख्याल है यार लूटना चाहिए। ठीक, It doesn't mean कि मैं इफेक्ट तो नहीं है ना, ऑब्वियसली मैं अगर सोच रही हूँ, it doesn't mean कि वो सच्ची बात है, मैं करना ही चाहती हूँ, मैं कर लूँगी। ठीक है, तो thoughts are not facts. We get every type of thoughts. हमारा ज़हन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है। हम लोग कभी भी, मैंने कहा you are 24 hours alone with yourself. आप 24 घंटे अपने साथ अकेले हो। आप कम्युनिटी में बैठे हैं, आप सबके ज़हन में अपनी थॉट्स आ रही हैं। यहाँ कितने ज़्यादा लोग, तो अगर हर एक के ज़हन में अपनी ख्याल आ रही है। ठीक है, तो सो रिमेंबर दैट थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। ठीक, अब दूसरा एक काम एक ये करें कि इस बात से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आईज क्लोज करें और इमेजिन करें कि एक रिवर बह रहा है, बहुत तेज नहीं बह रहा, आहिस्ता आहिस्ता पानी जा रहा है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्ते जा रहे हैं और वो पत्ते आपकी थॉट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये चाह रही हूँ कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करें कि क्या क्या थॉट्स आपके ज़हन में आ रही हैं। जस्ट ऑब्जर्व, क्लोजिंग योर आईज। पानी है, इस पे पत्ते हैं और उनके ऊपर आपकी सोचें जा रही हैं। जस्ट आप उनको हटाने की कोशिश नहीं करिए, सिर्फ फील करें क्या क्या सोच रहे हैं, अभी क्या चल रहा है। जैसे आपको मतलब इजी लगे। अब आइए ओपन कर लें। जा रही थी, देखें यू गेट ईच एंड एवरी, किसी का वर्कलोड होगा, कोई बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, कोई किसी का और कोई एग्जाम्स के बारे में सोच रहा होगा, कोई रिजल्ट्स के बारे में सोच रहा होगा, कोई जो है कि कुछ और सोच रहा होगा। ठीक है, कोई यू गेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थॉट। ठीक, तो हमने कही थी कि थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, पहली बात। दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, हमारी फीलिंग डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, हम लोग फील अच्छा नहीं कर रहे होते। ठीक, हम उस सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हैं। इन फैक्ट इट इज द थॉट दैट हैव टू बी ब्लेम्ड। कि थॉट्स जो हैं आपके पास ट्रिगर करती हैं फीलिंग्स को, नॉट द सिचुएशन। आप एक अच्छी खासी सिचुएशन को भी अपनी पेसिमिज्म से खराब कर लेते हैं। ठीक, एक सही सिचुएशन होगी, आपकी सोच ये है, आपको ठीक रास्ता गलत नजर आ रहा है, आप कोई बात ठीक भी कह रहा होता है ना, आप कह रहे होते हैं ये ठीक, तो अपने ज़हन में ये रखें कि सिचुएशन आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर नहीं करती, आपकी सोच आपकी फीलिंग को ट्रिगर करती है। बहुत देरा पॉइंट है, समझ आई सबको? अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि हम एक काम, ये सारे टूल्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, टूल्स
जिसको आप लोग अपने जहन में रखेंगे कि प्रैक्टिसिंग की तरह है। अगला आपके पास ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी शुड बी एबल टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव क्या है अब मैं आपको बताती हूँ, ये स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। देयर वर सेवरल ब्लाइंड मैन, और हर कोई हाथी के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक। So one was holding the elephant's leg and he said that elephant is just like a trunk of a tree. Another one was just tapping the belly of the elephant, body को touch कर, and said ना, it's just like a ball. एक ने दोम पकड़ी हुई है, कह रहा ना, it's just like a twig. twig. एक ने trunk पकड़ी हुई है, कह रहा ना, it's just like a snake. So हर एक का पर्सपेक्टिव ये तरफ से तो ठीक है, मगर इनफैक्ट दे आर रॉन्ग। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कभी कभार शिफ्टिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव्स इज गुड। यू शुड वर्क अराउंड द एलिफेंट। इट मीन्स कि आपका एक पर्सपेक्टिव है, इट डजंट मीन कि दूसरा गलत है। आपके पास पूरी दीवार है ना, आपके पास एक ही सुराख, आप उस सुराख से देख जा, आप जो मैं देख रहा हूँ ठीक है, बट यू शुड नो दैट देयर इज वर्ल्ड बिहाइंड दैट वॉल। आप एक वॉल से देख रहे हो, पीछे वॉल के बहुत बड़ी दुनिया है। तो अपने पर्सपेक्टिव्स को शिफ्ट करने की कोशिश करें कि हाँ ठीक है, अगर मैंने ये बात की है तो व्हाट आर द 5 अदर वेज दैट आई कैन सी दिस सिचुएशन। ठीक, ये सिचुएशन है तो 5 और क्या जो है कि मामलात हो सकते हैं, कोई ऐसी वजूहत हो सकती हैं कि सिचुएशन हमारे जहन में क्यों, क्योंकि हमारी लिमिटेड बिलीव्स होती हैं, हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है, इतना सा नॉलेज होता है हम उसी के अंदर से बिलीव। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ से अवेयर रहें कि जो आपके पास नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ठीक, नेगेटिव सेल्फ टॉक और आपके पास जो इमोशनल अब्यूजिव सेल्फ टॉक है, इससे गुरेज करें अपने आप को। अब देखें, आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, एक बच्चे को बचपन से कहने लग जाए ना कि स्टूपिड है, ठीक है, वो बच्चा अपने आप को स्टूपिड समझने लग जाए और ही विल बिकम स्टूपिड व्हेन ही ग्रोज अप। आप किसी बंदे को कुछ कहलवाना चाहते हैं ना, उसको अंदर बस बिलीव दिलवा लें, वो बंदा वैसा हो जाता है। तो बड़े मजे के वो लोग कहते हैं कि आप जिस तरह अपने आप से अगर बात करते हैं ना, अपने खुद से हम जैसे बात करते हैं, अगर हम सोसाइटी से ऐसे बात करने लग जाए ना, हमारा कोई दोस्त ही ना, समझे कि हम अपने आप को इतना नेगेटिव, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना, हम अपने एबिलिटीज के ऊपर हम कहते हैं कि हम ये नहीं हैं, हम कर नहीं सकते, मैंने तो है ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ठीक। तो आप फिर वैसे हो जाते हैं। अल्लाह पाक भी कहते हैं जैसे गुमान रखोगे तो मैं आपको वैसे। तो अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाएं, ठीक। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, यू आर अमेजिंग, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। आप सब में ऐसी क्वालिटीज होंगी जो दूसरों में नहीं होंगी, ठीक है। कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटीज होती हैं उनको खुद भी नहीं पता होता, दूसरे अमेज्ड हो जाते हैं। इस अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना, इसलिए अपने आप को इमोशनल अब्यूजिव सेल्फ टॉक से गुरेज करें और दूसरों को भी अपने बारे में बुरा ना बोलने दें, ठीक है। यूजिंग ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होती हैं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ठीक, यानी कि अगर आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो यूजिंग द ऑपोजिट, ठीक। अब एफर्मेशंस जो हैं आपके पास बहुत हैं, आपकी सेल्फ लव की एफर्मेशंस अलग होती हैं, कामनेस की अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास एफर्मेशंस। अब समझें, एफर्मेशंस ये कोई ऐसे पॉजिटिव सेल्फ नोट्स होते हैं ना, छोटे छोटे अच्छे क्यूट, आपको जो बहुत अच्छी बात लगती है, आप उठ के वो अपने लिए जैसे टॉक टू योरसेल्फ, यानी अब मैं अपने आप को अच्छी बात कहना चाह रही हूँ तो मैं क्या बात करूँगी अपने आप को, तो वो छोटी छोटी सेल्फ टॉक्स एफर्मेशंस जो कहते हैं अपने वॉशरूम के शीशे पे लगा लें, ठीक, अपने कमरे के शीशे पे लगा लें, अलमारी खोलें उसके अंदर लगा, आप देखो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक। यानी अब आप देखें, आंखें खोलें, आपको एफर्मेशन बताती हूँ,
आप सोचेंगे, आपने लिखा हुआ होगा कहीं पर टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, आप उठते ही आप खुश हो जाते हैं, हाँ टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। शीशे के आगे जाएं, आपने लगाया होगा कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लव्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एफर्मेशंस हैं, ये आपको बूस्ट अप करती हैं। तो एफर्मेशंस का इस्तेमाल अपनी उसमें ज़्यादा कर लें। तो ये रिसर्च भी इस चीज़ पे हुई है कि जो लोग ज़्यादा एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा अपनी कैपेबिलिटीज बूस्ट अप उनकी होती है। ठीक है, फिर आपके पास ये हैं कि कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोग कर लें कि जिससे आप अपने थॉट्स को जो है कि हटा सकें और अपने सेंसेस को एंगेज करें, अपने 5 सेंसेस को एंगेज करें। कौन कौन से 5 सेंसेस हैं? साइट, देखिए आप बहुत दुखी है ना, आप बहुत खफा हुए हैं, तो ज़्यादातर जो है कि लोग कहते हैं कि आप कोई कॉमेडी मूवी देखें। जब आप कोई डिप्रेस्ड हैं या आप स्ट्रेस्ड हैं या आप कोई ऐसा बुरा टाइम है, तो आप कोई कॉमेडी मूवी देखें तो आप हंस के आपके पेट में दर्द है, बड़ी अच्छी होती है कॉमेडी मूवी आपके लिए जब आपके पास ऐसी सिचुएशन। या आप आई की जो साइड है, तो आप जो है कि कोई प्यारी सी सीनरी में भी जा सकते हैं, आप नेचर में चले जाएं, आप देखें यार आसमान है, फूल हैं, ऐसे मतलब आप अपनी आई को जो है अपनी आईज की जो सेंस है तो उसको आप लोगों ने बिजी करना है। हियरिंग को हमने बात की, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छा ठीक है, कोई टच को, फ्लोर को टच कर सकते हैं, पेटिंग ऑफ एनिमल्स भी आपके पास है, आप इसी भी तरह एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ें टच करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो मेरी एक बहन है तो उसको कुछ कुछ बहुत पसंद है, वो चिपकी रहती है सारों पे, प्यार करती रहती, खुश रह जाती। अच्छा, तो वो जो है टेस्ट, कुछ लोगों को पसंद है ना ऐसे गरम गरम कॉफ़ी पकड़ लेते हैं जाके, थके हुए हो ना, मज़े की है झाग वाली कॉफ़ी, क्रीमी कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर किचन में जब जाती हूँ ना तो मैं अपनी वो ढक्कन खोल रही तो कॉफ़ी को सुन के बंद करके तो फिर वापस आए, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की खुशबू पसंद है। तो कुछ लोगों को परफ्यूम्स, अच्छा इसकी भी पूरी एरोमा थेरेपी होती है, मेडिटेशन है पूरी एरोमा थेरेपी की, तो उसमें आपको डिफरेंट फ्लावर्स और ऑयल्स की खुशबुएं सुंघाई जाती है, तो उससे आप जो है कि सेंसेस बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, स्मेल और ये टेस्ट है, तो आप कुछ भी चीज़ अच्छी खा सकते हैं, जो आपको खाने का दिल हो रहा है, ये चीज़ आप यानी इंगेज कर सकते हैं अपने सेंसेस को आप, ठीक है, यानी इस जगह पर जाएं आप, यहाँ पर सारी अपने सेंसेस को, नाक की भी सेंस को इंगेज कर सकते हैं, टच को भी कर सकते हैं, स्मेल को भी कर सकते हैं, और यहाँ ही जाके पिकनिक करें तो टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, साथ आपके पास कोई भी आपको चीज़। अच्छा, अब एक और टूल आप लोगों ने देखना है कि जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं ना, तो उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक, जो जहाँ आप हैं उसकी रियलिटी, अभी यहाँ बैठे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। हम लोग एक सिचुएशन में बैठे होते हैं ना, तो हम लोग कह रहे होते हैं कि अगर ऐसे हो जाता, ऐसे ना होता तो अच्छा हो जाता, अगर मैं ऐसे कर लेती तो रिड्यूस शुड्स एंड व्हाट इफ्स, के व्हाट इफ अगर ऐसे होता, अगर ऐसे हो जाता, ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट। अब जैसे एक एग्जांपल है, अगर टीचर है, ठीक है, वो बच्चे को उसका स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, ठीक, पढ़ाने का स्टाइल, अब सारे यहाँ टीचर्स हैं, ठीक है, और आपको समझे कि स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, और आप ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते अगर अपने स्टाइल को, ठीक है, तो बच्चा अगर बैठा हुआ क्लास में ये सोचता है अगर ये ऐसे ना पढ़ाएं, ऐसे पढ़ा लें, अगर ये ऐसे ना होता, ऐसे हो जाता, मुझे जो है कि ज़्यादा वो, ये चीज़ें जब बच्चे सोच रहे होते हैं तो वो रियलिटी से निकल जाते हैं, ठीक। अब आपके पास एक्सेप्ट रियलिटी कि मेरे जहन में ये कि हाँ ये अगर टीचर तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, व्हाट आर माय चॉइसेस, ठीक, आप अपने ऊपर फिर वर्क आउट करेंगे। तो जहाँ भी आप किसी भी सिचुएशन में हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी, उस सिचुएशन में रहें, ठीक है, तो ये शुड्स और व्हाट इफ से निकल के उस जो भी सिचुएशन में आप हैं उसको करें। अब फीलिंग्स क्या होती हैं, पहले हमने थॉट्स की बात की थी, ठीक, फीलिंग्स हमने इमोशंस के ऊपर बड़ी वाली एक वो ली थी ऊपर, ठीक है, इमोशंस वाली, जो आप लोगों में से कौन कौन था वहाँ पर मुझे नहीं याद, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स पे हमने काफ़ी बड़ी वाली, जिसमें सारे बच्चे भी थे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। अब इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स क्या हैं कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि अपने इमोशंस जो हमारे होते हैं ना, कोई सिचुएशन समझे हुई, ठीक, आपको कोई इमोशन जाग गया,
इमोशन नेचुरल होती है, ठीक। इमोशन के शेडो में एक फीलिंग उसके साथ होती है, ठीक। वो जाके अब इंस्टेड के वो इमोशन आपको पपेट की तरह नचाए। आप किसी के साथ आर्गुमेंट हो गया, पूरा दिन मूड ऑफ है, चाहे जाओ नहीं, दिमाग में मूड ऑफ है, बात नहीं करो, पूरा दिन आप इस, तो who is controlling that emotion? So you have to manage that emotion, ठीक है, और आपने उसको लेकर आना है टू द मैनेजेबल लेवल, ताकि वो इमोशन आपको पपेट की तरह ना नचाए। समझ रहे मेरी बात? सो आपके पास इमोशन रेगुलेशन क्या है कि एबिलिटी टू यूज और इमोशन एज अ रिसोर्स, ठीक है, एंड नॉट बीइंग यूज्ड बाय देम एज अ पपेट, ठीक। यानी अक्सर हमारे इमोशंस ही हमें चला रहे होते हैं, ठीक, हम लोगों के इमोशंस ही हमें चला रहे होते हैं, हमारे अंदर इमोशन रेगुलेशन नहीं होती। एक दिन बात हुई, ठीक है, खत्म, आप उसको वहां पर बाहर, हम लोग अपनी टेम्परामेंट बनाते हैं, मजाज बनता है हमारा मूड खराब होता है, उसके बाद मजाज बनता है, फिर हमारी शख्सियत ही कैसे हो जाए, खाली गंदी, कोई सोच सोच के, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि अपने इमोशंस को हमने एक और एबिलिटी अपने अंदर ये डालनी है कि उनको उनकी जरूरत से ज्यादा बड़ा ना करते, समझे? यानी कि हम कभी कभार एक इमोशन होता है, सिचुएशन है, हम उसको उतना इमोशन को अपना बड़ा कर देते हैं, कि इतना बड़ा इमोशन बड़ा बना लेते हैं कि सारे फिर देखने लग जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, घर में सारे कमरे से निकल गए, हाँ है क्या हो गया, ठीक, कि वो इमोशन हमें खा रहा है और हमने उसको इतना बड़ा, ऐसे जरूरत से ज्यादा हम उसको बड़ा कर लेते हैं। या तो उसको पुश आउट ना करें, पुश आउट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को खराब, इमोशन इज नेचुरल, आपके पास कोई इमोशन है, एंगर है, आपके पास कोई इमोशन है, नेचुरल है, मगर उसको जरूरत से ज्यादा बड़ा ना करें, रेगुलेट करें, मैनेजेबल लेवल पे, समझे, ठीक। अच्छा, फिर आपके पास कह रहे हैं कि हमने ये बात की थी इमोशंस इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपको कोई इमोशन आ रहा है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, जो ऊपर हमारी बड़ी वाली जो बच्चों के साथ वर्कशॉप हुई थी उसमें मैंने बहुत सारे इमोशंस को लेकर हमने डिस्कस किया था कि जैसे देखें, अब आपके पास अगर फियर, आप डर गए हैं, ठीक है, इट डजंट मीन कि इमोशन आपके पास क्या कह रहा है फियर का, कि आई एम इन डेंजर, ठीक है, मगर इट डजंट मीन दैट यू आर ऑलवेज इन डेंजर। अगर आप डरे में तो इट डजंट मीन कि यू आर इन डेंजर। अगर आप गिल्ट हैं, गिल्ट किस चीज़ का आपको गिल्ट है, तो आपने कोई पास्ट मिस्टेक की है, ठीक है, तो आपके पास आपको उसका गिल्ट हो रहा होता है, इट इज ओके, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, आदम की वजह से हम जन्नत से निकाल दिए गए, हाँ, ठीक है, तो उनने भी गलतियां की थी, नबियों से भी गलतियां हुई हैं, तो आप गिल्ट को अपने ऊपर लेकर ऐसे बैठ ना जाए कि वो फिर लोग उस गिल्ट, आपको बहुत सारे सुसाइडल केसेस ज्यादा गिल्ट की वजह से, ठीक, जितनी ज्यादातर 90% सुसाइड्स गिल्ट की वजह से होती है, ठीक है, तो ये आपके पास गिल्ट है, इस इमोशन को भी इतना बड़ा यानी ना बना ले कि आपके पास मैनेजमेंट, एंगर है, इस पर हम लोग बड़ी वर्कशॉप लेंगे एंगर मैनेजमेंट वाली, वो इंशाल्लाह उसके बाद हम लेंगे, ठीक। तो एंगर भी आपके पास, अगर आपके पास इमोशन है तो आपको बता रहा है कि कुछ आपने अपने ही वर्थ है, तो उससे आप किसी चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाह रहे थे वो नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास इन लोगों को देखना है कि हर इमोशन के अंदर एक मैसेज है, इमोशंस को। और हमारे पास बेसिकली जो है ज़्यादातर हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग रात को बैठते हैं ना, एक इमोशन लेके बैठते हैं, बेड पे लेटते हैं, एक इमोशन, कोई पेनफुल इमोशन, ज्यादातर लोगों का यही होता है, कोई ऐसी बात सोच रहे होते हैं जो इनको पेन देती है होता है ना, कि एक ऐसा इमोशन हम लेके बेड पे जाते हैं जिसको हम सोचते रहते हैं, ठीक, वो हमें पेन देता है। इंस्टेड वी कैन यूज इमेजिनरी विजुअलाइजेशन, distract your thoughts because that emotion is taking you over. So emotional regulation में आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, उनको भगवानी बनाना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट आपको बिहेवियर्स है, बिहेवियर्स आपके पास कोई भी इमोशन के उस रिएक्शन में जब काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो बिहेवियर आपके पास, ठीक है। तो बिहेवियर कह रहे हैं कि हम लोग एबल हों कि अपने बिहेवियर को चूज कर सकें, चूजिंग द बिहेवियर इज अ वेरी गुड एंड टैक्टिकल, ठीक है। अब अगर किसी को याद हो, ठीक है, ये हम लोग के कैसे आप लोग बिहेवियर चूज करेंगे, एक्शन और फीलिंग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस दें, एकदम एक्शन नहीं। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने भी उसको समझे,
जस्ट वेट फॉर लिटिल टाइम, ठीक, पेशेंस, थोड़ा सा स्टॉप करें, ठीक, स्पेस ले इमोशन और एक्शन के दरम्यान में, देन मेक डिसीजन, एकदम ओवर रिएक्ट ना करें, ठीक है, यानी पॉज फॉर अ मिनट, थिंक एंड देन चूज योर बिहेवियर। मेरे ख्याल में याद है, किसी को याद अगर हो, ठीक है, हम लोग इस वर्कशॉप हुई है 5 चॉइसेस के ऊपर, ठीक है, 5 चेयर्स 5 चॉइसेस हम लोगों ने कहा था कि आपके पास हर उसके ऊपर 5 जो है कि चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास 5 बिहेवियर्स आपके हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। पहला आपके पास इस चेयर पे आप देखें किस चेयर पे आप बैठना चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन है कौन सी चेयर पे आप बैठना पसंद करेंगे, ठीक है, कि पहली अटैक थी, दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर सारे का सारा, ठीक है, सेल्फ डाउट किया, अपने ऊपर ब्लेम किया, अपने आप को जो है कि कोसना, वेट से मीट करें, पेशेंस, सिचुएशन को देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक, डिटेक्ट करना, डॉल्फिन वाली जो चेयर थी आपके पास, कि सिचुएशन को डिटेक्ट करना और पता लगाना कि क्या हो रहा है, और जिराफ चेयर, जैसे हमने कहा था कि एनिमल किंगडम में जिराफ का हार्ट सबसे बड़ा होता है और नेक सबसे बड़ी होती है, तो दिल जिसका बड़ा हो और गर्दन बहुत ऊंची हो तो धुरंधर है। मैम ये मैंने आपका लेके गेम अपने मेकअप बॉक्स में रखा है, वो भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है टेक्नोलॉजी। तो ये मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को we should put this picture in our staff room and our homes, we should teach our children these things too, कि how to choose your behavior, ठीक है, अगर आपको याद हो आजकल वैसे भी घर में होते हैं ना सारे, ठीक, तो आप कौन सी चेयर पे बैठना पसंद करेंगे, ज्यादातर वैसे हम लोग इस चेयर पे बैठे होते हैं, यस बिल्कुल, और इस चेयर पे बैठे होते हैं, इस चेयर पे आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, इस पे तो आ ही नहीं सकती, वेरी डिफिकल्ट है मगर प्रैक्टिस, हम पहले 2 से निकलते हैं तभी मैं यहाँ वर्कशॉप करा रही थी, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने ये बात देखी थी कि तीसरे पे आप दोबारा पहले पिछले जाते कोशिश, ये बात है, ये होते मैं मगर ये चीजें प्रैक्टिस आपके पास बड़ी पेशेंस आपके पास चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, किसी चीज को करने के लिए मोटिवेटेड होना, जो है कि आप कोशिश सोचें कि कोई मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं काम करूंगी तो फिर आप अभी काम नहीं हो सकता, तो किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन का वेट ना किया, कर दिया, ठीक, अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज हम लोग वेलनेस प्लान बनाते हैं, आप मोटिवेटेड है ना, ठीक, आप कहेंगे हाँ हम लोग आज एक्सरसाइज भी करेंगे, हाँ हम आज मेडिटेशन भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, आज कर लें, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी, प्रोक्रास्टिनेशन अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो आप सारे काम कर लेंगे, और मोटिवेशन का इंतजार ना क्या करें, अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर दिया करें, उठो करना है, जितनी भी थकी हुई हो कोई मसला नहीं, सारे थके होते उठो, ठीक है। अच्छा ये लास्ट क्लास आपका सही क्या है कि लास्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे पे फेंक देते हैं ना और फिर हमें गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम दूसरे फेंक देते हैं फिर हमें गुस्सा आया, भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर दूसरा अपनी कोई काम क्यों करेगा, तो दूसरे के अंदर फेंकते हैं, उन्हें गुस्सा, मतलब वो उनकी खैर आप करें मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो आप करें, ठीक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो करें। अच्छा, हम लोग ना लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी चीज़ हो तो हम 3 चीज़ों में फंस जाते हैं, हमारा वे ब्लॉक हो जाता है 3 चीज़ों में, मिनिमाइज, डिनाइल एंड ब्लेम, इनको मैं कैसे समझाऊंगी, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, कैसे, अब समझे, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सामने एक बंदी है, ठीक, या मेरे सामने चेयर है, आप अपने जहन में बंदी भी ले सकते हैं चेयर, मैंने जाते जाते उसको धिक्का मारा, ठीक, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मिनिमाइज वुड बी आई रियली ट्रस्ट हर, मैं दांत नहीं लाया ठीक, खुद ही गिर गई, डिनाइल किथे बंदी, हाँ क्या होए, खड़ी बंदी, काड़ी बंदी, कौन सी कुर्सी, समझ लो मेरी बात। तीसरा ब्लेम, हाँ स्टूपिड पर्सन गैरन में भी बड़े राग चाह गया ना वे, तो हमारी लाइफ बेसिकली इन 3 चीज़ों में हम लोग से, या तो हम किसी चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसमें मिनिमाइज में कहते हैं जो है नहीं, तीसरा हम लोग जो है कि ब्लेम करें कि ना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
हम अपने अपने आप को जो है नहीं देखते होते, तो हम लोगों की लाइफ में 3 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में सिर्फ 2 मिनट्स रहेगी, ठीक। हम अपने लिए एक वेलनेस प्लान अभी क्रिएट करेंगे। आर यू मोटिवेटेड टू डू दैट? वेलनेस प्लान में अब व्हाट आई वांट यू टू डू, क्योंकि हम लोगों ने वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर ली है, ओके, ठीक। अभी आपको काफ़ी कुछ पता लग गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, ये चीज़ें आप लोगों को पता लग गई हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर टूल्स हमने देख लिए हैं, ठीक। अब मैं चाह रही हूँ कि ये एक लिस्ट है, आप अपने लिए एक गोल प्लान करें, ठीक। अपने लिए हर कोई, ये नहीं आप परफेक्शनिज्म किसी चीज़ में नहीं देखनी, द गोल विच सूट्स यू। अब आप इसको देख लें, लिख लें बेशक अपने पास, ठीक। पिक्चर्स ले लें मोबाइल में, आपकी मर्जी है, ठीक है, दैट वुड बी मच ईजियर। आपको अभी इसमें से किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? 2 या 3 चीज़ों की भी हो सकती है, कुछ लोगों को सारों की भी हो सकती है, ठीक है। मगर आपने वो करना है जो आप अपने साथ जो यानी कि आप लोग कर भी सकें, ठीक है। तो वेलनेस प्लान आपने क्रिएट करना है, यानी सबसे पहले अपनी स्लीप या रेस्ट की अगर आप बात करें तो क्या गोल होगा स्लीप के लिए? मेरे लिए यानी गोल होगा कि मेरी 7 और स्लीप हो जाए। वैसे मेरी 4 घंटे की नींद होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी 7 घंटे की होनी चाहिए। आप उनकी क्या होगा? ठीक है, हमारी हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन वर्क को मैनेज करने में हम लोग ट्राई करते हैं, फिर स्पिरिचुअल एनहांसमेंट ये मैं सबकी तरफ एक हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको, तभी तो वेलनेस प्लान बना रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट्स दें हम स्लीप के लिए सबको टाइम मिल सकता है। हाँ, ये भी स्लीप की जगह है, तो कोई भी जैसे ऐसा नहीं, आप तो कोई काम जैसे कर रहे हैं, काम वाले लोग हैं तो वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ये भी हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं, आप लोग जरा सा हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग ले सकते हैं। प्लान आपने बनाना है कि आपने कौन से दिन कौन से टाइम पे एक चीज़ आपने सिखानी है रोज, ये वेलनेस प्लान है, ठीक है। तीसरी फिजिकल एक्टिविटी में आपके पास एक्सरसाइज आ जाती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप अगर अपने लिए सुबह की नमाज पढ़ते हैं सारे ना, तो नहा रिपीट होते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। 5 मिनट्स दे दें अपने आप को, ठीक है। तो वर्क स्कूल आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलैक्सेशन पे क्या कहेंगे? आज का जो टॉपिक था हमारे पास। सो द वर्क फॉर मी वुड बी लाइक 10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड, दैट वुड वर्क फॉर मी। और कोई भी टाइम मुझे अगर घर में मिल रहा है दरमियान में, तो आई विल गिव माई सेल्फ 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो आप लोगों में से कुछ लोग अपने प्लान अगर शेयर करें, क्या आपके लिए जो है कि सूटेबल टाइम क्या होगा, यानी आपको भी क्रिएट करना है ना वेलनेस प्लान। बिस्तर से पहले ही हो सकते हैं, दिन को तो हमारी सोचें इतनी इंतशार बिस्तर से पहले दिन को तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं, बहुत डाइवर्टेड होते हैं लोग। रात ही थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के बारे में क्या? इसका तो सारा इनका तो सारा वक्त थॉट्स में लेके थोड़ा सा जो खुद को सेल्फ नेगेटिव थॉट करते हैं वो थोड़ा सी कम कर और उस ज़्यादा सोचे ना, ओवर पेशेंस। पेशेंस और हम ये तो 24 आवर प्रैक्टिस है ना, ये तो सारा टाइम ये हम लोग देखें 24 और हम लोग ऐसा नहीं सकते ना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हो ना, पहले आपको मुझे लगा इसके लिए आपके वर्कशॉप का एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि आपने कमेंटेटर को कंट्रोल करना, ये सारा मुश्किल ये होता है ऑब्वियसली। आपको जो है कि सेल्फ जो आपको मैंने कहा यहाँ पे मेडिटेटर बैठा होता है उसको पढ़ कर कंट्रोल कर लो बस। मैं कि तो आप सिर्फ 1 घंटा घर में जाएं और चुप हो जाए ना, कोई फोत हो जाएगा 1 घंटा चुप करा, तो आधा घंटा ले लें, क्योंकि खवातीन बैठी है जाए, ठीक है। आधा घंटा ले लें, अपने आप मुंह को बंद करें ना, और घर में जाके आप चुप होकर सबको ऑब्जर्व करें। आप सिर्फ देखें आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं, सबको देख के आपको अपनी सोचों का पता लग जाएगा, आप किस किस्म के बंदे आपको पता लग जाएगा। ये एक छोटा सा काम है, सिर्फ हाफ एन आवर अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आपका दिमाग आप क्या क्या सोचता है, दूसरे को देख के आपके जहन में क्या आता है, आपको पता लग जाएगा कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और यू आर पेसिमिस्टिक पर्सन। उसके बाद फिर आप कंट्रोल करें 1 घंटे के लिए। यार 1 घंटे के लिए अगर मैं बोलूँगी तो अच्छी बात करनी, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी, बहुत सख्त नहीं बताई भी है, नहीं करनी। अच्छा अगर बोलूँगी तो अच्छा सोचूंगी एटलीस्ट, यानी कि कोशिश करेंगे बोलेंगे अच्छा, दूसरे की तारीफ करें, अच्छा ना भी लग रहा दूसरे की तारीफ करें, दूसरा खुश हो जाता है।
ठीक है ना? अच्छा, सोशल स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट में मेरे लिए समझे कि मैं वीक में एक बार किसी को कॉल करूँ, किसी करीबी बंदे को एक कॉल करें वीक में, बेशक कोशिश करें कुछ बना के खिला दो सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ आप बना के खिला सकते हैं, मोहल्ले में आप दे सकते हैं, मगर वीक में आप नहीं कर सकते, वो महीने 2 में एक बार आप कर सकते हैं, मगर ये आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? आप किसी का टाइम आप किसी को दे सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को कॉल करके उसको काम रिलैक्स कर सकते हैं, आप किसी रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं, अपने फैमिली को कॉल कर सकते हैं, अपने दूर पार के कुछ रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं, या क्रिएटिव पर्सनल जैसे पेंटिंग है, मेरी राइटिंग है, मैं टाइम निकालती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं लिखती हूँ, तो मेरे पास सारी रिटर्न होती हैं चीज़ें, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ था तब आप तरफ आएंगे ठीक है? तो ये कोशिश करेंगे, जब आपको सोच आ जाती है ना तो आप लिखें, उससे भी आपको पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको बहुत पता लगता है कि यार ये दिन था तो यार मेरे ज़हन में तो ये चल रहा था, ये दिन था तो मैं तो ये सोच रही थी, आप में कितनी चेंज हो गई, ठीक? तो ये चीज़ें आपके पास है, तो वेलनेस प्लान आज क्रिएट कर लें अपना, ठीक? तो कम से कम मैं आपको ये कहूँगी कि अपने आप इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की वेलनेस प्लान को तो ज़रूर ही आज मैनेज करें, आज अगर आपने की है तो कोशिश करें, ठीक है? और भी आप जो जिस उसमें आपको कमी फील हो रही है वेलनेस प्लान में, तो आप अपने वेलनेस प्लान क्रिएट करेंगे, मगर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन की तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ठीक? हाँ, तो ये आपके पास ही सारी की सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेलनेस प्लान, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।